हेलो टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। आज मैं आपकी स्पर्श बुक का पार्ट 2 लेके आई हूँ, जो कि सीताराम सक्सेरिया जी ने लिखा है। पार्ट का नाम है डायरी का एक पन्ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं गाइस। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक भी दे दीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो कहानी का नाम है डायरी का एक पन्ना। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कहा गया है कि आज के दिन ही हम अमर हुए थे, आज के दिन ही हमें स्वतंत्रता मिली थी। सारे हिंदुस्तान में आज के दिन ही हमें स्वतंत्रता दिवस हम मनाते हैं और स्वतंत्रता दिवस मनाया जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि हर साल की तरह इस साल भी हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए हमने बहुत सी तैयारियां की हैं कि ये बिल्कुल साधारण सा होगा, पर इसके लिए हमने बहुत अच्छी सी सजावट की है। और वो कह रहे हैं हमने सिर्फ प्रचार के लिए सिर्फ 2,000 रुपये का ही खर्चा किया है और सारे काम का भार सभी यह समझते हैं कि वह हमारे ऊपर है, कि सारे यह समझते हैं कि जो हमने काम किया है उसका सारा भार अपने ऊपर लिया हुआ है हमने, पर हम घर घर जाकर सबको समझाते हैं। तो आगे वो कहते हैं कि बाज़ार के प्राय में, कहने का मतलब जो मकान थे सारे ऐसे सजाए हुए थे कि बहुत अच्छे लग रहे थे और उन पर झंडा लगाया, राष्ट्रीय झंडा लगाया हुआ था और वह जो राष्ट्रीय झंडा है वह हवा की वजह से हिल रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। और कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे जैसे मालूम होता हो मानो हमें स्वतंत्रता मिल गई हो। और कलकत्ते के प्रत्येक भाग में झंडे लगाए गए थे। जब भी कोई रास्ते से मनुष्य जाता था, लोग जाते थे, तो वहीं पर उत्साह बन जाता था और वहीं पर बहुत रौनक हो जाती थी। और लोगों का तो यह कहना यह था कि इस साल की सजावट पहले से बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी की गई है, कि हमने ऐसी सजावट पहले कभी नहीं देखी। और जो पुलिस थी वो भी पूरा साथ दे रही थी यह सब कुछ संभालने में। तो फिर आगे है कि जो पुलिस थी ना, उन्होंने अपने पुलिसकर्मी थे, उन्होंने जो सर्जन रखे हुए थे उनको जगह जगह सड़कों पर खड़ा दिया था कि वह पूरी तरह संभाल कर सके कि स्वतंत्रता दिवस में कोई भी कमी ना आए। और जो है घुड़सवारों का भी प्रबंध किया हुआ था और कहीं पे भी ट्रैफिक और पुलिस नहीं थी। और बड़े बड़े पार्कों में और मैदानों में भी पुलिस ने सवेरे से मतलब कि वहाँ पर ही थे, उन्होंने वो सारा रास्ता घेर लिया था, सारे पार्क मैदान घेर लिए थे। और जहाँ मोनूमेंट के नीचे जहाँ शाम को वो सभा होने वाली थी उस जगह पे भी 6 बजे तक पुलिस उस जगह को अच्छी तरह घेर चुकी थी। और उसके बाद पुलिस ने बड़ी संख्या में सब कुछ घेर लिया था और कई जगह तो भोर में ही झंडा फहराया गया। कहने का मतलब कई जगह तो झंडे फहरा भी चुके थे कई लोग। तो फिर श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी, कहने का मतलब अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने विद्यार्थियों के साथ जो मंत्री अविनाश बाबू थे वहाँ पर झंडा गाड़ने आए, तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया और लोगों को भी मारा या हटा दिया, कि मतलब उन्होंने लोगों को भी बहुत मारा और लोगों को हटा भी दिया। तारा सुंदरी पार्क में कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरीश चंद्र सिंह झंडा फहराने आने वाले थे पर भीतर नहीं जा सके, मतलब आ गए थे भीतर नहीं जा सके। वहाँ पर बहुत मारपीट हुई, 2-4 आदमियों के तो सिर भी फट गए थे। जो गुजराती सेविका थी उनका जुलूस भी निकल रहा था जिसमें बहुत सी लड़कियां थी, उनको भी गिरफ्तार कर लिया था। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडोत्सव मनाया, जहाँ पर बहुत सी लड़कियों ने भाग लिया। और 2 का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, एक का नाम है जानकी देवी, दूसरी का नाम है मदालसा बजाज नारायण, वो भी गई थी। लड़कियों को उत्सव का क्या मतलब होता है यह समझाया गया। जगह जगह फ़ोटो उतर रही थी, उनकी फ़ोटो का भी बहुत प्रबंध किया गया था। 2-3 बजे तो कई आदमियों को पकड़ लिया गया, जिसमें मुख्य पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय थे। सुभाष बाबू ने जुलूस का भार पूर्णोदास को दिया था, पर वह सारा प्रबंध कर चुका था। जो स्त्री समाज था वह भी तैयारी में लगा था, जगह जगह जुलूस निकाले जा रहे थे और जो स्त्रियां थी वह भी सही स्थान पर जाने का कोशिश कर रही थी, अपनी राह देख रही थी। मॉन्यूमेंट के पास जैसा भोर में था वैसा करीब 1 बजे वहाँ पर नहीं था। इससे लोगों को आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग दिखाने लगे
और उसके बाद 3 बजे से ही मैदान में हज़ारों आदमियों की भीड़ होने लगी और लोग टोलियां बना बनाकर मैदान में घूमने लगे। आज जो बात थी वह निराली ही थी। तो फिर वह कहने लगे कि जब से कानून भंग हुआ है तब से ऐसी सभा तो बिल्कुल भी नहीं हुई, कि यह सभा तो बिल्कुल ओपन लड़ाई थी। तो पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल आया कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई भी सभा नहीं हो सकती। तो लोगों तक यह सूचना पहुंचाई गई और नोटिस भेजा गया कि अगर आपने इस सभा में भाग लिया तो आप दोषी कहलाए जाएंगे। तो तभी वहाँ पर मोनूमेंट के नीचे 4:24 पर झंडा फहराने का ऐलान आ गया। स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी गई और सभी वहाँ पर उपस्थित थे। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए। उनको चौरंगी पर ही रोका गया। वहाँ पर बहुत भीड़ थी और जो पुलिस थी वह सभी के डंडा मार रही थी। तो ज्योतिमर गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा, आप इधर आ जाइए। और जो सुभाष बाबू थे उन्होंने यह कहा कि नहीं, आगे बढ़ना है। और जो सुभाष बाबू थे वह बहुत ज़ोर ज़ोर से वंदे मातरम बोल रहे थे, बहुत ज़ोर ज़ोर से वंदे मातरम कह रहे थे। तो वह सब कहने लगे, यह सब तो अपनी सुनी हुई लिखे जा रहे हैं। सुभाष बाबू को और अपने विशेष फासला था, उन दोनों में बहुत विशेष फासला था। जो सुभाष बाबू थे वह बहुत ज़ोर ज़ोर से मातरम बोल रहे थे, वंदे मातरम। उनकी जब उन्होंने क्षितिज चटर्जी को फटा हुआ सिर देखकर, मतलब उनका फटा हुआ सिर देखा जब उन्होंने, तो उनकी आंखें मिट जाती थी। इधर यह हालात ही थे, वहाँ स्त्रियां मोनूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर झंडा फहरा रही थी। सुभाष बाबू पर भी लाठियां चलाई गई थी। स्त्रियां बहुत संख्या में आ गई थी और उनके पास झंडे भी थे। जो वॉलंटियर थे उनके ऊपर लाठियां पड़ने से भी वह हट नहीं रहे थे। और जो सुभाष बाबू थे उनको पकड़ लिया गया और गाड़ी में बिठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। कुछ देर बाद स्त्रियां जुलूस बनाकर वहाँ से चली गई। साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई और वह लाल बाजार लॉकअप के सामने चली गई। पुलिस कुछ ठंडी पड़ी थी कि उन्होंने फिर से डंडे चलाने शुरू कर दिए और मोड़ पर आकर उनका जो मोड़ था, धर तल्ले का मोड़ पर आकर उनका जुलूस टूट गया। करीब 50 से 60 स्त्रियां वही मोड़ पर ही बैठ गई। पुलिस ने उनको पकड़कर लाल बाजार भेज दिया गया और स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा, जिसकी नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थी। उनको बहु बाजार के मोड़ पर रोका गया और उसी भीड़ में वह बैठ गए। आसपास बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई थी, जिस पर पुलिस बीच में लाठी चलाती जा रही थी। इस प्रकार करीब पौने घंटे के बाद पुलिस की गाड़ी आई और उनको लाल बाजार में ले गई और भी आदमियों को पकड़ा गया। बृजलाल गोयनका, जो कई दिन से अपने साथ काम कर रहे थे, दमदम जेल में अपने साथ था, वह भी पकड़ा गया। पहले तो वह झंडा लेकर वंदे मातरम बोलता हुआ मोनूमेंट को इतने ज़ोर से दौड़ा कि अपने आप गिर गया और एक अंग्रेज़ ने घुड़सवारी ने उसको लाठी मारी और पकड़कर दूर ले जाने के बाद उसको भी छोड़ दिया। इस पर वह स्त्रियां जुलूस में शामिल हो गई और वहां पर भी उसको छोड़ दिया गया। वह 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार गया और वहां पर गिरफ्तार हो गया। मदालसा भी पकड़ी गई थी। उससे मालूम हुआ कि उसको थाने में भी मारा गया था। सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी। बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया। कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं की। तो करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से फ़ोन आया कि यहाँ बहुत आदमी चोट खाकर आए हैं और कई की हालत तो बहुत संगीन है। तो जानकी देवी के साथ वहाँ गए। बहुत लोगों को चोट लगी थी। डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देखरेख तथा फ़ोटो उतरवा रहे थे। उस समय तक 67 वहाँ आ चुके थे, बाद में 103 तक आ पहुँचे थे। अस्पताल गए लोगों को देखने से मालूम हुआ कि 160 आदमी तो अस्पतालों में पहुँचे और जो लोग घरों में चले गए वो अलग थे। इस तरह 200 लोग घायल हो चुके थे, पर हम जो पकड़े गए थे आदमी उनको तो हम गिन नहीं पाए। जो लॉकअप में स्त्रियाँ थी उनकी संख्या 105 थी। तो यह सब कहने लगे कि बंगोल के नाम या कोलकाता के नाम पर यह कलंक था और लोग सोचने लगे थे कि यहाँ भी बहुत कुछ हो सकता था। तो हमारा ये पार्ट भी ख़त्म हो चुका है। मैं आशा करती हूँ आप सबको यह समझ आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक दे दीजिएगा। टेक केयर।